topic VBA and macros with the functions and codes. हम स्मॉल फंक्शंस डिसाइड करते हैं, हम एक सिंगल लाइन की कोडिंग्स को डिसाइड करते हैं, एक स्ट्रक्चर्स के ऊपर हम ध्यान रखते हैं। लेकिन क्या हुआ अगर हमारे पास बहुत सारी फॉर्मूलाज आ गई, अगर हमारे पास बहुत सारा मटेरियल आ गया जिसको हमें रिकॉर्ड करना है, हाउ टू हैंडल दैट? उस सिनेरियोस को हम कैसे चेकआउट करें? हाउ टू सी ईच एंड एवरी की नॉलेज? ठीक है, अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि 1-to-1 टॉपिक के ऊपर कि अगर मेरे पास मल्टीपल कोड्स अगर आ गई तो मैं उसको कैसे हैंडल करने वाले हैं, उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पे हम लोग क्रिएटिंग एंड एडिटिंग कोड में कुछ न्यू कंटेंट एक बार देखना चाहते हैं कि आउटपुट वैल्यू में क्या आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं एक नया वर्कशीट ओपन कर देती हूँ। एक कंप्लीट न्यू वर्कशीट है मेरे पास अभी यहाँ पे शीट 1 नाम से। एंड इसी के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि मैं एक और मॉड्यूल भी ओपन करूँ। तो मॉड्यूल मैंने ओपन कर दिया है जिसका नाम है मॉड्यूल 3। ओके, मैं मॉड्यूल 3 में कोई नाम चेंज नहीं करना चाहती और यहाँ पे मैं एक बेसिक डेट के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करूँगी। अब इधर मेन स्क्रीन पे तो कुछ वैसे भी नहीं है, यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मैंने अप्लाई किया सब बेसिक डेट, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर। इसके बाद मैंने अप्लाई किया है मैसेज बॉक्स डेट। अब उसके बाद मैंने अप्लाई किया है रेंज इज इक्वल्स टू A1 ब्रैकेट क्लोज डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू डेट। तो मेरी एक छोटी सी मिस्टेक है, इसके अंदर एरर है, मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दिया है और कुछ नहीं। चलो मैंने इतना सा कोड टाइप करके आई वांट टू रन दिस कोड 1 2 3। देखो मैसेज बॉक्स में क्या लिख के आ रहा है, आज का डेट। ठीक है, ओके। और फिर F8 यहाँ पे भी देखो क्या लिख के आ रहा है, आज का डेट। तो यहाँ पे एक बेसिक चीज़ तो हमने करके देख ली, लेकिन और क्या क्या इसमें हो सकता है, लाइक और क्या क्या वेरिएशंस है, क्योंकि मेरे को आपको इसमें कुछ डिफरेंशिएट भी तो बताना है कि इसका डिफरेंशिएटेड क्या था। तो मैं अभी ट्राई करती हूँ। सब इज इक्वल्स टू डेट एड ADD ब्रैकेट ओपन क्लोज एंटर। सब डेट ऐड मैंने बोला है डीम आउटपुट, ये एक वेरिएशन है वेरिएबल जैसे। ओके, यहाँ पे मैं बोलती हूँ डबल एंटर। एक का ऐसे इस लाइन करके आपको लिखना है आउटपुट, एक ऊपर एपोस्ट्रॉफ डाल के लिखना है आउटपुट इज इक्वल्स टू डेट टाइम डॉट डेट ऐड। यहाँ पे मैंने लिख दिया है डी कमा 1 कमा, मैंने इसके अंदर लिखती हूँ वापस से 1 0 1 2 0 21 डबल कोट्स और ये क्लोज, और यहाँ पे दे दिया मैंने एंटर। तो कहीं ना कहीं मे बी ये थोड़ा गलत भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ऐसा कुछ एरर्स हमें फेस करना पड़ रहा है। लेट मी चेक वंस अगेन। यहाँ पे मैं डबल कोट्स लगा देती हूँ तो फिर भी एरर आ रही है। सो स्पेस डाल देती हूँ तो फिर भी है। अगर मैं यहाँ पे मेन वैल्यू में चेंजेस कर दूँ तो ठीक है। एनीवेज हम चेकआउट करेंगे। मैंने डेट टाइम तो लिखा है एंड आउटपुट भी इंक्रीज कर ही दी है। ये जो लाइन मैंने डाला था ना, वो डालने की ज़रूरत नहीं है। तो देखा आपने, बहुत से लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे कंटेंट देखते हैं, दे थिंक करके कह रहे ऊपर एक लाइन डाला गया है, एक अपोस्ट्रॉफ है तो हमें भी डालना है। ऐसी बात ज़रूरी नहीं है। आप है ना बिना अपोस्ट्रॉफ के पुटअप के भी सारा कंटेंट ला सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपोस्ट्रॉफ डालना है। चलो मैं एक और वैल्यू को बताना चाहती हूँ, यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रही हूँ इज इक्वल्स टू डेट टाइम डॉट डेट ऐड। यहाँ पे मैंने ये ओपन किया, मैंने S लिख देती हूँ, S डबल कोट्स कॉमा 70 कॉमा, फिर मैंने बोला है 1/01/2021। मतलब मैं एक नंबर फॉर्मेट को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, डेट को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ और कुछ नहीं।
और ये लिखने के बाद मैं चाहती हूँ कि वहाँ पे मैसेज बॉक्स भी आए जिसमें लिखा हुआ हो सी डेट। सी डेट बहुत से लोगों को थोड़ा नहीं भी पता होता है करके आएगा क्या वहाँ पे आंसर में, तो नो वरीज। सी डेट क्या होता है, हम थोड़ा बेसिक कंटेंट्स इसको चेक भी करेंगे। मैं डालती हूँ रेंज, मैंने ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी है A12। यहाँ पे मैं वो वैल्यू को जनरेट करना चाहती हूँ। डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू सी डेट इज इक्वल्स टू आउटपुट ब्रैकेट क्लोज। ओके फाइन, यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक कोडिंग तो डाल दी है। इसको रन करने पे देखते हैं क्या आउटपुट दिखाता है। और कंपाइलर, ओके F8 क्या है ये एरर? लेट अस डिग सम ऑफ द एरर्स, क्योंकि एरर जब तक आएगा तभी तो हमें समझ में आएगा मेन कंटेंट क्या है। ओके, डेट टाइम में सी डेट के हिसाब से मैसेज बॉक्स में डेट और टाइम दोनों भी दिखा रहा है। ओके, एंड सब्जेक्ट करने के बाद यहाँ पर भी दिखा रहा है, तो ये चीज़ तो सही आ गई। ठीक है, अब इसका बेसिक रूल क्या होता है, ये हम लोगों ने क्यों अप्लाई किया है? डेट ऐड एंड सी डेट। ये बेसिकली हम जब करंट टाइम करंट डेट इंसर्ट करना चाहते हैं, राइट, तो उसके बेसिस पे हम ये सेम वैल्यूज़ भी अप्लाई करेंगे। आई रिपीट अगेन, VB एंड मैक्रोज हम लोग किस बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं, वाई वी आर यूजिंग दिस, कि हमारे पास एक थाउजेंड्स लैक्स में डेटाबेस है, उसमें मुझे कुछ पर्टिकुलर चेंजेस करनी है या फिर पर्टिकुलर चेंजेस को इंट्रोड्यूस करना है, तब मैं ये सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। उसके अलावा मैं नहीं करूँगी। आई विल नॉट यूज़ दिस। अगर मेरे पास कुछ बल्क में है, कुछ बल्क स्लॉट्स है, मुझे वहाँ पर्टिकुलर सेल में कुछ इंसर्ट करना है, तो मैं सी डेट और ये डेट ऐड को यूज़ करने वाली हूँ। और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल फॉर्मूला है कॉर्पोरेट सेक्शन में, बिकॉज ये डेली बेसिस पे रन आउट होता है। सो दैट्स इट फॉर नाउ, लेट्स गेट मोर। क्रिएटिंग एंड एडिटिंग कोड एंड मेकिंग द गुड फंक्शंस। फंक्शंस किस टाइप के फंक्शंस? हम लुकअप अप्लाई करते हैं, डेट अप्लाई करते हैं, टाइम अप्लाई करते हैं, शॉर्टकट कीज अप्लाई करते हैं, लाइक सो मैनी थिंग्स टू अप्लाई। लेकिन इसमें और क्या क्या हमने वेरिएशंस देखे हैं, दैट इज़ वेरी चेंजिंग। तो या VB एंड मैक्रोज में सिर्फ कोडिंग में एक एक फॉर्मेशन नहीं है, देयर आर मैनी डिफरेंट फॉर्मेशंस। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें डिटेलिंग में चेकआउट करनी है।